राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे घर में गृह प्रवेश के टाइम पे गिफ्ट में बजरंगबली बाबा की मूर्ति दी गई थी। 7-8 साल हो गए हैं, तो उसका क्या करें? कैसे ऐसे स्थापित नहीं की जाती, तो उसकी विधि बताओ कुछ। हनुमान जी हाँ, मूर्ति पत्थर की? हाँ, बड़ी है। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी हो गई। किसने दी थी? रिलेशन में थे, वो घर पे आए, उन्होंने बताया भी नहीं और ऐसे गिफ्ट में दे दी। तो एक काम करो, कोई मंदिर में आप दे आओ, गिफ्ट करो मंदिर में कहीं। इतनी बड़ी मूर्ति नहीं रखते घर पे। वो रखी है घर पे, तो हनुमान जी को ले जाके मंदिर में स्थापित करा देना। तो उसकी हमें, मेरे परिवार को पूजा करनी चाहिए या नहीं, मंदिर में आप दे आओगे, पर मंदिर की अपनी वो पुजारी लोग पूजा करते हैं। अच्छा। और घर में दिया कितनी देर तक जलना चाहिए? सुना है भगवान जब तक दिया जलता है तब तक भगवान एक पैर से खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ है? कौन ऐसा बता रहा था? सुना था। किससे? कहते हैं लोग। अरे काहे उर पटांग सुनते हो? जैसे जरासंध के साथ युद्ध हो रहा था भगवान जी का, तो हमारे शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान है ना, तो उनका 3 दिन का उपवास किया था भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने, और वो मूर्ति पाताल से वो लेके आए थे। भाई आज भी शंकेश्वर गुजरात में है, और गिरनार के नेमिनाथ दादा वो उनके भाई थे, उन्होंने उनको अनुग्रह किया था कि तुम ऐसे उपवास करो। तो ये भी एक कथा है। तो मैं कभी कभी जंगलिंग हो जाती हूँ कि ये कथा सही है, अपन बताते वो हैं, या कल्प का कोई फर्क है? देखो, भागवत जी में हमारे 18 पुराणों में ये कथा कहीं नहीं है। हाँ, तो मैं इसलिए हमारे यहाँ भागवत जी में जो कथा है वही सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को युद्ध में हराया। नहीं, युद्ध में तो हराया था। 18वीं बार भगवान फिर द्वारिका चले गए। वो 3 दिन का उपवास करके जो लाए थे ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी हमारे जैन इसमें श्री कृष्ण भगवान और रावण तीर्थंकर हो रहे आते, कल्प में। कौन? रावण आता है? हाँ, रावण जी अभी तीर्थंकर हो रहे हैं। रावण तीर्थंकर बनेंगे अब? हाँ, तीर्थंकर बनेंगे। क्यों? और तो अभी हमारे इसमें वही है, और श्री कृष्ण भगवान भी अभी तीर्थंकर बन रहे हैं अभी आवती काल में। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण तो तीर्थंकर बने, सही है, पर रावण की पूजा क्यों करना है? नहीं, पूजा नहीं है, वो अभी आवते काल में वो का ये करने वाले, उनका पूरा ये हुआ ना। चलो। हाँ, वो मैं ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। अभी हमारे इसमें जैन बोलते हैं कि बाबा अपना इतना अच्छा धर्म, धर्म तो सब अच्छे ही हैं, वो नहीं है, पर तू अभी मैं करती हूँ तो मेरे को ये अच्छा लगता है, तो मेरे को बोलते, तो मेरे को कभी कभी बहुत ऐसा अंदर से ऐसा ये लगता है कि बाबा सब भगवान है, कि मैं उनको समझा नहीं पाती कि बाबा सब यही है, जो तीर्थंकर हैं हमारे वो भी वही है। ऐसा है कि जो जैन है ना, वो जैन सनातनी ही हैं। हाँ हाँ, वो तो है। पहले वो सनातनी ही थे, बाद में उन्होंने अपने को अलग कर लिया। अभी महावीर स्वामी भगवान आके गए ना, तब उन्होंने जैन धर्म चालू किया, जियो और जीने दो, उससे जैन हो गए। और जो मैं नेमिनाथ दादा का बता रही हूँ ना, तो उनके जब शादी चल रहा था तो सब बकरे काटने को जा रहे थे, तो वो बोले ये कितना कहाँ जा रहे ये ये, तो बोले कि तुम्हारे शादी के लिए ये सब काटे जा रहे। तो फिर उनको तब वैराग्य हुआ कि अरे ये सब अपने शादी में मांस खा रहे हैं, तो वही क्षत्रिय ही हैं। हाँ। और आप जो अभी गुरुजी बोल रहे हैं ना वास्तु का, तो सही में मेरे को बहुत अनुभव है वास्तु का। वास्तु बहुत सही में रहता है, जिसके घर ये रहते, तो हमारे मेरे मायके में भी घर है ना, अभी तक इतना बड़ा है पर वो वैसा ही रह गए हैं। वास्तु का सही में रहता है। बिल्कुल रहता है। और गुरुजी कोई अपने साथ बहुत बुरा कर रहा है, पर अपन, मेरे को मालूम है कि हमको कि हम अच्छे से हैं, हमने उनके साथ कोई बुरा नहीं किया है, फिर वो वजह से अपने को उन पे द्वेष होता है, राग आता है कि उनका अच्छा नहीं होगा, ऐसे आते हैं फीलिंग। कोई बात नहीं, आप अच्छा करते रहिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। नहीं, फिर वो ऐसे दोष लगेगा गुरुजी की? कोई दोष नहीं है, आप बस अच्छा करते रहिए और उनके साथ अच्छा ही करिए, बाकी वो भगवान पे छोड़िए आगे की कहानी। गुरुजी प्रणाम। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी जी। आपसे मिलने की आस में आए थे, कोई सवाल तो नहीं है, बस मैं अपने परिवार को मिलाना चाहता था। हम आपके आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये छोरा, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा आपकी हंसी लगती है। एक बार थोड़ा सा हंस दीजिए, बस ऐसे ही हंसते रहिए
बड़ा अच्छा लगता है आपको देखना। प्रणाम गुरुजी। कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से हैं। क्या करते हो आप? प्राइवेट जॉब है। यहाँ दर्शन किया वृद्ध माओ का आपने? हाँ जी, यहाँ माताओं का दर्शन किया? हम लोग आज ही आए थे, थोड़ा इधर उधर देखे हैं, थोड़ा बारिश की वजह से। माताओं का दर्शन करिए, यहाँ माताएं रहती हैं जी। प्रसादी पाइए, और मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। नहीं नहीं, बस आपको सुनते रहेंगे हमेशा। एक बार बस हम आपका साक्षात दर्शन करने के लिए आए थे और बस हम धन्य हो गए आज आपको देखते खुश हुए। रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। एक मिनट में सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट देव भगवान की विशेष कृपा पात्र आत्मा अपनी अभिन्न आत्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कर्ज से मुक्ति कैसे मिलती है? मैंने कर्ज किसी को दे दिया या उससे ले लिया, वो मर गया या मैं मर गया, तो क्या उस कर्ज के चुकाने के लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो है कि हम किसी से कर्जा ना लें। यदि लिया है तो हम उसका कर्जा लौटाएं। यदि कर्जा हम नहीं लौटा पाए तो अगले जन्म में हमें उसका कुत्ता बन के ही सही आके कर्जा तो चुकाना पड़ता है। परंतु जैसे अब कोई मर गया तो आप उसके बच्चों को चुका दें, उसके बेटों को बताएं, उसके परिवार में कि भैया मैंने तुम्हारे बाप से 100 रुपये लिए थे, ये 100 रुपये तुम वापस ले लो। अब वो लेने के लिए मना कर दें तो? नहीं, कैसे मना करेंगे भाई साहब? आप जैसे बाप का कर्जा बेटा चुकाता है, हाँ। ऐसे बाप मर गया देकर तो ईमानदार जब वापस करेगा तो उसके बेटे को ही करेगा वो ना। कहते हैं जी हम नहीं लेंगे। मैंने कहा कि भी मैं दान कर दूं, कहाँ दान कर दो तो मैं दान कर दूं। हाँ, तो आप उनसे आज्ञा लेके दान कर दो। हाँ। वो कह दें कि हाँ आप दान कर दो तो आप दान कर सकते हैं, तो आप मुक्त हैं। जैसे आपके कोई 5,000 रुपये खा गया, नहीं चुकाया, जी। तो फिर ऐसे हाल में ये करना चाहिए कि आपको उसे कर्जे से मुक्त कर देना चाहिए। यदि आप मुक्त कर देंगे जी तो आप भी मुक्त और वो भी मुक्त, वरना आपका कर्जा चुकाने वो आएगा, आपको फिर से आना पड़ेगा कर्जा वापस लेने के लिए। वो चुकाने आएगा, आप लेने आओगे, तो दोनों ही बंधन है। इसलिए मरने के पहले सबको अपने कर्जे से, लेन देन से, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं सबको अपने कर्जे से मुक्त करता हूँ। मेरा कोई 1,000 10,000 कोई लिया हो तो मैं उसे अपने ऋण से मुक्त करता हूँ, और मैं यदि किसी का लिया हूँ तो मैं जीते जी चुकाऊँ, और मैं बिल्कुल कर्जा मुक्त रहूँ, और शांति से भगवान के चरणों में जब आत्मसमर्पण करके मरेंगे, जब अपने आप को प्रभु के हवाले करके मरेंगे, तो फिर सारे कर्जा से मुक्त ही मरेंगे आप। राधे 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 गुरुजी। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी पत्नी जो पूजा घर में पूजा करती है, तो जैसे उन्होंने कोई श्लोक का पाठ किया या सुंदरकांड का पाठ किया, तो किसी किसी शब्द का उच्चारण गलत हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे डर लगता है कि भगवान कहीं नाराज अरे न हो राम जाए। राम राम, भगवान हमारे पूतना जहर पिलाने आई, उस पर नाराज नहीं हो, उसकी सदगति कर दी। हमारे भगवान इतने दयालु हैं। भाई, बच्चा रोटी को तोती कहता है। क्या कहता है? तोती। तो इससे माँ बाप नाराज थोड़ी होते हैं, खुश होते हैं। जैसे बच्चे के रोटी को तोती कहने से माँ बाप खुश होते हैं, ऐसे भक्त सच्चे भाव से कुछ गलत बात भी बोल रहा है, श्लोक पूजा पाठ में कुछ गलत। अब बेदुरानी छिलका खवा रही थी, जी जी। बेदुरानी छिलका खवा रही, पर भगवान नाराज थोड़ी हुए, खुशी। भगवान तो अपने भक्त के हर भाव से खुश हैं। उसके ज्ञान विज्ञान से अलग विषय है, ज्ञान तो सब अलग अलग हिसाब। और गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि कभी कभी मेरी पत्नी जो पूजा करती है तो कर रही है बहुत अच्छा, और पूजा करते करते वो रोने लग जाती है। तो मेरे मन में डर लगा रहता है कि मेरी घर में जो बहू है, कहीं वो इनको डांटे ना कि वो पूजा कर रही है या नाटक कर रही है। तो मुझे घबराहट होती है। कृपया मार्गदर्शन करें कि पूजा करते करते उनको रुलाई क्यों आ तो जाती रोज है? रोती है कि कभी कभी? नहीं, कभी 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 कभी। तो पूछा नहीं आपने क्यों रोती हो? नहीं, वो कभी कभी मुझे लगता है कि पूजा में इतनी तल्लीन हो जाती नहीं, है। बात तो सही है, पूजा में प्रेम भाव उमड़ जी, आता है, जी, बात जी, सही है, पर जी, आपने जी। कभी पूछा नहीं? नहीं पूछा, नहीं पूछा। अब पूछ लेना। जी जी जी। कहीं आपकी याद में तो नहीं रोने लगती? नहीं नहीं, नहीं, पूजा करते करते आपकी याद आती है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी मुझे और घबराहट होती है कि पूजा करते करते इसे रुलाई क्यों आ जाती है, बस यही। भगवान के प्रेम में रोना बहुत शुभ होता है, अच्छा है। जी, धन्यवाद।
महाराज जी राधे राधे। हम्म, महाराज जी राधे राधे भैया। मैं रायबरेली से बिलोंग करता हूँ। मेरी माँ आपकी बहुत कथा सुनती हैं और आपके आश्रम में रहना चाहती, लेकिन मैं उनसे बोलता अच्छी सुविधा देता हूँ, फिर भी वो आपके आश्रम के लिए वो कर रहे हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी माँ को ये प्रेरणा दें कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, आपका बेटा ही काफ़ी है। तो मैया को घुमाने ले आते तो 4 दिन यहाँ रखते। माँ के एंकल में प्रॉब्लम होने के कारण उनकी सर्जरी हुई, इसलिए वो नहीं आ पाई। तो चलो। आप काफ़ी रिक्वेस्ट है कि आप एक संदेश देने का कष्ट बिल्कुल। करें। आपकी मैया, क्या नाम है आपकी मैया का? कुसुमा देवी। कुसुमा? कुसुमा। कुसुमा के सुषमा? कुसुमा। कुसुमा जी। तो कुसुमा मैया घर पे ही रहो मेरी माँ। जब बेटा अच्छा है तो वृद्धाश्रम में काहे रहना है? सारी सुविधा प्रोवाइड करता हूँ गुरुजी। बस जब भी मैं कहता हूँ कि माँ आपको सारी सुविधाएं, आश्रम में भी आपको हमसे ही गुरुजी कहेंगे आप अपनी माँ को नहीं पाल पा रहे हैं, तब भी मैं बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ अपनी माँ को। आपसे एक विनती है कि थोड़ा सा प्रेरणा दे। बोल दिया मैंने, मैया को समझाना। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मैं 5 बहन में एक मेरा भाई है, वो महाराज जी माँ बाप का भी कहना नहीं मानता, ना बहनों का कहना मानता है, पता नहीं क्यों। किसका कहना मानता है फिर? वो किसी का नहीं मानता, अपने मन का ही करता है। कितना बड़ा है? अभी 20-21 साल का होगा महाराज जी। तो किसी चक्कर में तो नहीं पड़ा? अब महाराज जी पता नहीं। तो आप बहन हो? हाँ जी। लगो उसके पीछे कहाँ चक्कर में पड़ा है? मैं महाराज जी, मैं तो अब बड़ी हूँ, अपने ससुराल वाली हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। अब लाई हूँ मैं उसको अपने साथ में ही लाई हूँ बुला के। कहाँ? बात कराओ, आया। बात कराओ। राधे राधे महाराज जी। जी, क्या नाम है आपका? शुभम शुक्ला। शुभम भैया। तो काहे तुम अपनी माँ की बात नहीं सुनते? सुनता हूँ महाराज जी, कितनी? थोड़ी बहुत सुनता हूँ। काहे सुनते हो थोड़ी बहुत भैया? थोड़ा थोड़ी सेवा। बहुत महाराज जी सुनता हूँ और अपने मन की ही करता हूँ। क्या मन की करते हो? कुछ भी सुनता सबकी हूँ लेकिन करता मन की हूँ। क्या किया मन की? क्या आपने इतिहास रचा? कुछ रचा नहीं अभी तक, लेकिन कुछ करने की सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ भी जो करने की इच्छा माँ बाप को छोड़ तो नहीं दोगे? छोड़ने का तो नहीं सोच रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? माँ बाप को गुरुजी कैसे छोड़ देंगे? कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं 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 हो? नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। सही? सही? सही है गुरुजी, खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी। चक्कर नहीं है? पहले था लेकिन अब नहीं। तो पहले वाली कहाँ चली गई? सब छोड़ दिया गुरुजी, पूरा तो छोड़। उसने छोड़ दिया कि तुमने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया गुरुजी। कि उसने छोड़ा? मैंने छोड़ा गुरुजी। छोड़ दिए? जी। अब दूसरी तो नहीं पकड़े? नहीं नहीं, कोई नहीं, इस समय तो कोई नहीं है। इस समय कोई नहीं है? इसके पहले तक थी? जी, इसके पहले थी। ठीक है। तो पढ़ाई हो गई पूरी? अभी कर रहा हूँ। कितनी में? BSc AG। तो कब तक चलेगी अभी ये? अभी ये 3 साल। तो पूरा पढ़ लो भैया मन लगा के। इसके आगे भी कुछ पढ़ना है? आगे गुरुजी अभी सोचा नहीं, आगे देखेंगे। मन लगा के थोड़ा बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसे कमाओ, माँ बाप को खुश रखो, जिम देश के लिए कुछ बेहतर सोचो। लड़कियों के चक्कर में ना पड़ना। छोरी बहन सुनो, बहनों से बोलो जल्दी मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। और इसकी शादी काहे नहीं करा रही हो? अभी बहन की शादी हुई है महाराज जी मार्च में। सुनो, बात कराओ। तुम जल्दी शादी करो अपनी। माँ से कहना, मम्मी से, मैया मैया मेरी शादी करवाओ, मेरी अरे शादी नहीं करवाओ। गुरुजी, शादी अभी नहीं करनी है। हैं? शादी नहीं करनी है गुरुजी अभी। कब करोगे फिर? अभी गुरुजी कुछ करेंगे, उसके बाद ही ना शादी करेंगे। क्या करोगे? कुछ करेंगे, नौकरी वोकरी, फिर शादी करेंगे। पिताजी क्या पैसा करते नहीं। हैं? पिताजी गुरुजी पहले कोटेदार थे। क्या थे? कोटेदार। कोटेदार? जी। क्या कोटेदार क्या होता है? राशन, सरकारी राशन की दुकान थी महाराज जी। अच्छा, प्राइवेट सरकारी? हाँ, सरकारी राशन की जो दुकान थी अभी भी है घर में। और अब तो पापा किसानी भी करते हैं। और चलो अब बेटा मन लगा के काम करो, पिता का हाथ बटाओ, मेहनत करो, महाराज जी पैसे ये कमाओ, रात शादी में भी करो। चला जाता है, किसी का सुनता नहीं है, लेटे लेटे उठ के चला जाएगा। भैया थोड़ा अब ध्यान माँ बाप रखो तो घर वालों का। महाराज जी माँ बाप तो डरते हैं क्योंकि 5 बहन के बीच में अकेला बात है। करो। जी गुरुजी। शराब पीते हो? नहीं नहीं गुरुजी। सही? कुछ नहीं पीता गुरुजी। बिल्कुल? बिल्कुल कुछ नहीं, गुटखा खाता हूँ केवल। सिगरेट? सिगरेट पीते हो? नहीं नहीं, गुटखा खाता हूँ, गुटखा। गुटखा खाते हो? जी। गुटखा खाना सही है? सही नहीं है, लेकिन एक आदत है, वो छूटती नहीं फिर। तो आदत छोड़ लो, गलत आदत भैया। गुटखा बॉलीवुड के लोग तो चाहते हैं कि आप लोग गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर कदम्ब प्रचार कर रहे हैं।
आप लोग उनके भड़कावे में आके बताओ अपना जीवन खराब कर लेते हैं। बॉलीवुड वाले वो तो अपना बिंदास देखो गुटखा का बेच के हजारों करोड़ कमा रहे हैं, एक बार प्रचार करते हैं करोड़ों मिल जाता है। उनका तो बन रहा है, तुम्हारा बिगड़ रहा है। जी गुरुजी। और ऐसे ध्यान रखना माँ बाप का, ठीक है? बोलो हेलमेट लगा के आए हो? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी मैं याद तो करता हूँ जी भर के, पर मुझे याद नहीं होता है। तो हेलमेट काहे लगाए हो? पापा ने कहा था कि हेलमेट रखना, तो मैं क्या करता, कोई कहीं रखता तो लोग कोई ले जाता तो क्या करता, तो सिर पे ही रख लिया क्यों? ये अच्छा, कोई हेलमेट चोरी ना हो जाए, पहन के घूमो। सही है, बात सही है, हेलमेट चोरी हो जाएगा। पापा ने आपको संभालने को दिया, बड़ा जिम्मेदार लड़का है। पापा ने जो काम दिया पूरा संभाल रहा है, पहन के घूम रहा है, बढ़िया है। क्या सवाल है आपका? गुरुजी हेलमेट कैसा लग रहा है? अरे बहुत सुंदर, अच्छा लगा। आपको कोई सवाल करनी है क्या? गुरुजी मैं जी भर के याद तो करता हूँ पर याद नहीं होता है। क्या याद करते हो? पढ़ाई याद करता हूँ। पढ़ाई करते रहो, याद होगा आपको। मोबाइल तो नहीं चलाते? जब मोबाइल चलाना बंद कर दोगे तो आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल चलाओगे तो याद नहीं होगा। अंकुरित अनाज खाया करो, चने अंकुरित करके, दालें अंकुरित करके, ठीक है, याददाश्त बढ़ेगी।